हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं रेशियो, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है आशीष की वर्तमान आयु 4 साल पहले मनोज की आयु का अनुपात 7:8 है। तो ये 7:8 जो अनुपात दिया है, इसमें 7 किसका अनुपात है? आशीष की आयु का। तो अब बताइए, आशीष की आयु कौन सी है? ये वर्तमान आयु। लेकिन 8 जो है वो किसकी आयु है? मनोज की है। मगर मनोज की कौन सी आयु का अनुपात है? ये 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है। देखिए, आशीष की तो वर्तमान आयु कितनी है? 7 है। मगर ये 8 क्या है? मनोज की 4 साल पहले की आयु का अनुपात है। तो इनकी आयु का फिक्स कर लेते हैं 7x, और यहाँ कितना कह देते हैं? 8x कह देते हैं। आगे क्या है? आगे कहा दिखेगा। तो मनोज की वर्तमान आयु नहीं है, तो वर्तमान आयु बनाइए तो इसमें कितनी आयु जुड़ जाती है? 8x+4। तो ये कौन सी आयु होगी? वर्तमान आयु होगी। अब उसने आगे कहा है 8 साल बाद आशीष की आयु, तो इसके कितने साल बाद? 8 साल बाद। तो 8 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी? तो आप कहते हैं 7x+8। और मनोज की भी 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 8x+12। और इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 9:11 दिया है। तो आप बताइएगा, 7x+8 और यहां पर कितना है? 8x+12 है। और दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 9:11 दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह कितना आ जाता है? 77x+11 × 8 = बराबर 9 8 72 होता है, प्लस 12 108 होता है। अब इसको हम इधर से हटाते हैं तो कितना आता है यहाँ पर? 5x, और बराबर कितने के हो जाएगा? 20। और 5 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 4 के। तो x का मान कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। तो आपसे पूछा है मनोज की वर्तमान आयु ज्ञात करी, तो वर्तमान आयु कितनी थी? ये 8x+4। तो आप कह सकते हैं 8 चौक 32 होता है, और 32 और 4 कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। और यही आयु मनोज की वर्तमान आयु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कितना आएगा? 36 वर्ष आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंजलि और अस्मिता की आयु का अनुपात 2:3 है। तो अंजलि है और अस्मिता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3 दिया है। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, 6 साल बाद भी तो अंजलि और अस्मिता थी, तो आयु का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ अंतर कितना है हमारे अनुसार? 2 है। और यहाँ अंतर कितना है? 1। अंतर बराबर होना चाहिए चाहे समय कितना भी हो। तो अब बताइए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, या 1 है, तो यहाँ भी 2 बना लेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 4:6 हो जाता है। अनुपात वही है, बस अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है। और यहाँ अनुपात कितना था? 5:7। तो दोनों का अंतर यहाँ भी 2 का हो चुका है, और यहाँ भी 2 का हो चुका है, क्योंकि अंतर सदा समान रहता है। तो 4 से कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। 4 से जब 5 होगा तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो इसका मतलब अंजलि की आयु 4 थी, और 4 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 5। तो कितनी आयु बढ़ी? 1। और सवाल के हिसाब से कितनी है? 6 वर्ष है। तो 1 का मान कितना है? 6 वर्ष है। तो मैं कह सकता हूं 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा? अस्मिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो 1 का मान 6 है। तो अब ये आप 1 की वैल्यू जो रखेंगे वो इस अनुपात में नहीं रखेंगे, अनुपात उसमें रखेंगे जिसमें अनुपात का अंतर समान है। तो अंतर जो समान है वो 4:6 में है। तो अस्मिता की आयु पूछा है, तो आप कह सकते हैं कितनी होनी चाहिए? 36 वर्ष होनी चाहिए। तो यही तो आपका आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए अनुपात बी का मान कितना है? ए अनुपात बी जो है वो कितने के बराबर है? 2:3 के बराबर है। और बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी का मान कितना है? 3:4 है। तो अब एक बात बताइए, बी की वैल्यू समान है तो यहाँ भी कुछ लिखने की नहीं जरूरत है, तो यहाँ भी 2 आ जाता है। और बी की वैल्यू जब समान है तो यहाँ 3 आ जाता है, और यहाँ कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। ये किसका अनुपात हो जाता है? ए बी सी का अनुपात हो जाता है। लेकिन आपसे किसका मान पूछा है? ए बी सी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3:4 हो जाता है। और आपसे पूछा है ए और सी का मान, तो ए और सी की वैल्यू जो निकालेंगे तो ए का अनुपात कितना है? 2 है, और सी का कितना है? 4। 2 से इससे भाग कर दीजिएगा, 1:2 हो जाता है। तो बताइए 1:2 क्या होगा? ये ए और सी का अनुपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा दो संख्याएं
3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाता है, इसका मतलब पहली संख्या में से भी 9 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में से भी 9 घटा दिया जाता है। तो घटाने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 12:23 हो जाता है। आप ये जानते हैं संख्या को समान रूप से घटाया जाए या समान रूप से बढ़ाया जाए तो उनका बीच का अंतर समान रहता है। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल देता हूं, देखिएगा, जैसे एक संख्या 12 थी और एक संख्या 15 है, तो इनका अंतर कितना है? तो आप कह सकते हैं 3 है। यदि मैं इसको भी 2 घटाऊं और इसको भी मैं 2 घटाता हूं, तो अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 13। तो अंतर अब भी कितने का होगा? 3 का होगा। संख्या को समान रूप से घटाया जाए या समान रूप से बढ़ाया जाए, बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर कितने का अंतर है? तो आप कह सकते हैं 11 का अंतर है। और यहाँ अंतर कितने का है? तो आप कह सकते हैं 2 का अंतर है। तो समान होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए 11 से गुणा कर दीजिएगा और यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो 11 तिया 33 हो जाता है और 11 पंजे 55 हो जाता है। और इसके अनुसार कितना हो जाता है? तो 12 दूनी 24 होता है और 23 दूनी 46 होता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं मेरे अनुसार यहाँ संख्या कितनी थी? 33 थी और 33 से घटकर कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। तो आप बताइए कितना घटा है? 9 मान घटा है। तो मेरे हिसाब से 9 घटा है और सवाल में कितना घटा है? 9। तो 1 का मान कितने के बराबर? 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो वैल्यू मेरी है वही सवाल के अनुसार होनी चाहिए। तो अब एक बात बताइए, 1 का मान 1 है, तो आप 1 की वैल्यू इस अनुपात में नहीं रखेंगे, आप 1 की वैल्यू उस अनुपात में रखेंगे जिसका अंतर समान था। तो 33 और 55 में रखेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा इसका? तो पहली संख्या कितनी होनी चाहिए? 33 होनी चाहिए और दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए? 55 होनी चाहिए। आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाती है। रेशो में इस तरह का सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा है ए अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी, देखिए ए माइनस बी का अनुपात कितना दिया है? 17:11 दिया है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा और यहाँ 17a आएगा, माइनस के 17b आ जाता है। इधर a आगे देखिए 17a घट जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा? 16a। लेकिन इधर जाकर ये जुड़ जाता है तो 18b हो जाता है। तो a अपॉन b का अनुपात कितना होगा? 18/16। इसे 2 से काट सकते हैं तो ऊपर क्या आएगा? 9 आएगा, नीचे क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। ये किसका अनुपात है? a अनुपात b का अनुपात है। अब तुमसे किसका मान पूछा है? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताइएगा। आप जानते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है माइनस के, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, जब ऊपर घटाया जाएगा तो ऊपर कितना आएगा? 17 आएगा और नीचे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5। और यहाँ कितना आ जाता है? आप कह सकते हैं 14। तो 145 आ जाता है। तो आपसे यही पूछता है कि अनुपात कितना होगा? 17 अनुपात कितना हो जाता है? 145 हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? 3:6 दिया है। तो 3:6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1:2 लिख सकते हैं। आगे क्या कहा है? बी अनुपात सी का मान कितना है? इसका अनुपात 7। तो इसे हम किससे भाग कर सकते हैं? 7 से। 1 अनुपात क्या लिख सकते हैं? 4। तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ क्या होगा? 4 होगा। अब देखिएगा बी की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है, तो यहाँ पर कोई अनुपात नहीं है तो यहाँ लिख दीजिएगा 2, और यहाँ कोई अनुपात नहीं है, लिख दीजिएगा 1। अब जब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारे अनुसार तीनों का अनुपात कितना है? ए बी सी का अनुपात 1:2:8 है। आपसे क्या पूछा है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करिए। तो 1:2:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो हमारे पास दो संख्या है, उनका अनुपात 3:5 है। उसने कहा प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है। तो पहली में भी 10 जोड़ा जाता है और दूसरी में भी 10 जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? वो कहता है 5:7 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, 3:5 था और 5:7 हो जाता है, कितना जोड़ने के बाद? 10-10। तो आपको ये पता है संख्या को समान रूप से बढ़ाया जाए या समान रूप से घटाया जाए, बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ भी अंतर कितने का है? दोनों का अनुपात का 2 का है, और यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का। जब अंतर समान है बस कंपेयर कीजिएगा। तो पहले ये संख्या 3 थी और 3 से कितनी हो जाती है?
5 हो जाती है। तो कितना बढ़ाया गया? 2। मेरे अनुसार 2 बढ़ाया गया, सवाल में कितना है? 10 है। तो 1 का मान कितने के बराबर है? 5 के। जब 1 का मान 5 के बराबर है तो पहली संख्या कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए, और दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है? संख्या ज्ञात करिए। तो आप कह सकते हैं 15 और 25 है, आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा यदि पहली संख्या का 15%, तो कोई पहली संख्या है उसका कितने परसेंट? 15%। दूसरी संख्या का 3/5 भाग के बराबर है। तो अब बताइए, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। 5 से भाग करिए, 5 से 15, और यहाँ क्या आएगा? 20 आ जाता है। 3 से 3 कट जाता है। अब यहाँ बताइए, 5 चौक 20 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? पहली संख्या का 1/4 बराबर है दूसरी संख्या के। तो अब बताइएगा, इसको नीचे ले आइए, तो यहाँ 1 बचेगा और नीचे क्या आएगा? बटे 2 आ जाता है। तो ये कितना आएगा? 4, और यहाँ पर 1 आ जाता है। तो दोनों का अनुपात कितना होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाता है? 4:1 हो जाता है। यही आपसे पूछा गया है। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, तो 4:1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो संख्या का अनुपात 7:10 है, यदि संख्याओं का योग कितना है? 119 है। तो आप बताइए, संख्या का अनुपात कितना था? 7:10 है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को जोड़ें, इस अनुपात को, तो योग मेरे अनुसार कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। मगर सवाल में कितना दे रखा है? 119 दे रखा है। तो आप बताइए, 17 से 119 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 7 के। तो उसने पूछा है संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो आप बताइए, इन दोनों का अंतर कितना है? रेशियो का 3 है। 1 का मान कितना है? 7। तो 7 तिया 21 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? 21 होगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा है एक बक्से में 180 रुपए हैं। 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे सिक्के हैं। तो अब बताइए कितने रुपए हैं? 180 रुपए हैं। मगर ये सिक्कों से इकट्ठा किए गए हैं। पहला 1 रुपए का है सिक्का, और दूसरा कितने का है? 50 पैसे के सिक्के हैं, और तीसरे जो है वो कितने के हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं। और इन सिक्कों का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो ये अनुपात कितना है? 2:3:4 है। ये किस चीज का अनुपात है? सिक्कों का। तब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2। तो 1 रुपए के कितने सिक्के? 2। तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए बनेंगे यहाँ पर। अब बताइए, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3। तो हम कह सकते हैं 1.50 रुपए बनेंगे यहाँ पर, या 1.5 रुपए कह सकते हैं। इसी अनुसार 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के जब 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए बनेंगे। तो इस अनुपात के अनुसार कितने रुपए इकट्ठा हुए हैं? 2 रुपये हैं, 1 रुपये है, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 रुपए हमारे अनुसार इकट्ठा होते हैं। मगर सवाल में कितने रुपए हैं? 180 हैं। तो अब एक बात बताइए, पॉइंट हटाएंगे तो इधर कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कितनी बार डिवाइड होगा ये? 4 बार। तो 1 का मान कितने के बराबर है? 40 के। तो 1 का मान कितने के बराबर? 40 के। तो आपसे पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो बताइए, 50 पैसे सिक्के कितने थे? 3। तो 3 का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 गुणा 40। तो 3 गुणा 40 जो होता है वो कितना होगा? 120 होगा। यही इसका आंसर हो जाता है। आपसे यही तो पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक निश्चित राशि को एक्स, वाई और जेड के बीच क्रमशः, देखिए एक्स है, वाई है और जेड है, इनके बीच क्रमशः किस अनुपात में? 11:12:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है या वितरित किया जाता है। लेकिन उस राशि को गलत तरीके से 6:5:7 के अनुपात में बांट दिया गया। इसका मतलब बांटना इस अनुपात में था, लेकिन गलत बटा किस अनुपात में है? 6:5:7। देखिएगा, तरीका बांटने का अलग था। पहले किसी और तरीके से बांटना था और बाद में किसी और तरीके से बांटा गया, मगर धनराशि सेम होगी। जितने रुपए पहले बांटे गए उतने रुपए तो आप बांटे जाने चाहिए। तो यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो ऊपर कितने रुपए आते हैं? इसका मतलब यहाँ पर कितने रुपए बांटे गए? इस रेशियो के अनुसार 36 रुपए। मगर यहाँ पर कितने हैं? 18 रुपए। मगर आप ये जानते हैं, रुपए सेम बांटे गए, बस रेशियो अलग था। तो अब यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 36 होने चाहिए। तो 2 से गुणा करिए। जब इस 2 से गुणा करेंगे इस अनुपात में, तो यहाँ 12 आ जाता है, यहाँ 10 आ जाता है, और यहाँ कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। इसका मतलब
बांटने का रेशियो कितना था, 11:12:13, मगर बांटा किस अनुपात में गया, 12:10:14। तो आपसे क्या पूछा है, उसने कहा इसके परिणाम स्वरूप बाई को 150 रुपए कम मिले। इसका मतलब ये किसके थे, बाई के रुपए पहले कितने मिलने थे, 12 रुपए मिलने थे, मगर मिले कितने हैं, 10 रुपए। तो मेरे अनुसार कितने कम मिले हैं, 2 कम मिले हैं। तो मेरे अनुसार 2 कम मिले हैं और सवाल में कितने कम है, 150। तो अब बताइए 2 का मान कितने के बराबर, 150 के, तो 1 का मान कितने के बराबर होगा, 75 के बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 75 के बराबर है। तो आपसे पूछा है राशि कितनी थी, तो टोटल धनराशि हमारे अनुसार कितनी थी, 36 थी। तो 36 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। 36 गुणा, तो कह सकते हैं 75 होगा, नहीं होगा। तो 36 गुणा जब 75 करेंगे तो हम यहाँ गुणा कर लीजिएगा, 75 गुणा 36 है, तो यहाँ क्या आएगा, 30 आएगा। 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 होता है, और यहाँ पर कितना आएगा, 225। अब जोड़ते हैं, देखिएगा जीरो जीरो आ जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 2। तो हमारे अनुसार इसकी गुणा कितनी आती है, 2700 आती है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 था। आगे कहा बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि होती है, तो उसका कुल वेतन कितना हो जाता है, 1,47,700 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, ए और बी का वेतन का अनुपात कितना था, 6:7 था। अब मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा इसको हम रेशियो को किसी भी वैल्यू के अनुसार मान सकते हैं। तो अब इसको हमने क्या माना, 600, तो इसे कितना मान लिया, 700। देखिएगा अनुपात में समान नंबर से गुणा करिएगा, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 100 से गुणा इधर करी, 100 से गुणा इधर करी, तो ये 600 हुआ, तो ये 700 हुआ। आप कुछ भी मान सकते हैं, मगर ऐसी वैल्यू से गुणा करिए जो समान होनी चाहिए। आगे उसने कहा वेतन में कितने की वृद्धि होती है, वो कहता है 5.1/2% की वृद्धि होती है। तो ये क्या है, ये वृद्धि है। वेतन कितना बढ़ा, 5.1/2 बढ़ा है, तो किसका, 700 का। तो 700 को गुणा किससे कर दीजिएगा, 11/2 से। तो देखिएगा बटे है 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, ऊपर कितना आता है, 77/2 आ जाता है। और 2 से हम इसको भाग करते हैं तो कितना होगा, 2 तिया 6 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 पंजे 10 होता है। इसका अनुसार जो भी इसका मूल वेतन था, उस मूल वेतन में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कह सकते हैं 38.5 की वृद्धि हुई है। तो आप बताइए कितना था, 700 था, 700 में कितना बढ़ जाता है, 38.5 बढ़ जाता है। तो हमारे अनुसार बी का वेतन कितना होना चाहिए, तो हम जोड़ेंगे 738.5 हो जाता है, और सवाल में कितना दिया है, 1,47,700 दिया है। अब पॉइंट हटाएंगे, इधर एक जीरो लग जाता है, और जब इससे इसको डिवाइड करते हैं, ये प्रॉपर कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 का मान 2000 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, ए का वेतन ज्ञात करिए। जब 1 का मान 2000 है, तो ए का वेतन हमने कितना माना था, 600। तो 600 गुणा 2000। तो अब एक बात बताइए, यहां पर कितना आएगा, 1,20,000 किसका वेतन हो जाता है, ये ए का वेतन हो जाता है, 1,20,000, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के हैं, और उनकी कुल कीमत कितनी है, 660 है, और सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों का मान क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है, एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, और कितने रुपए के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं। अब मुझे बताइएगा, और इनसे जो टोटल कितनी कीमत इकट्ठा होती है, 660 रुपए इकट्ठा होती है। लेकिन आगे क्या समझाया गया उसमें, उसने कहा है सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। इसका मतलब इन सब का रेशियो क्या है, समान है। तो रेशियो कितना होना चाहिए, यदि ये एक सिक्का होगा तो ये भी एक सिक्का होगा, और ये भी कितना होगा, एक सिक्का होगा। तो सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात जो दिया है समान दे रखा है। तो हम ये कहें, आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि 25 पैसे के सिक्के कितने, एक है, तो इन्हें रुपए में कन्वर्ट करें तो कितना होना चाहिए, 0.25 होना चाहिए रुपए। इसके अनुसार 50 पैसे के एक एक सिक्का है, तो ये रुपए में कन्वर्ट करें कितने रुपए होने चाहिए, तो आप कहेंगे 0.50 रुपए होने चाहिए। और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, एक, तो यहां से कितने रुपए इकट्ठा होंगे,
₹2 इकट्ठा होंगे। तो जो अनुपात हमको दिया था उस अनुपात को हमने रुपए में कन्वर्ट किया, तो टोटल रुपए कितना इकट्ठा हुए, तो आप कहेंगे 2.75 रुपए इकट्ठा हुए। मगर सवाल के अनुसार कितना इकट्ठा होते हैं, 660 इकट्ठा होते हैं, बराबर कितने के, 660 के। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो गुणा किससे हो जाती है, 2 जीरो से गुणा हो जाती है। अब 25 से काटिएगा, जब 25 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा और 25 चौका 100 होता है। अब बताइए 11 से इसको काटिए कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो एक का मान कितने के बराबर होगा, 240 के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 240 के बराबर है। मगर आपसे क्या पूछा गया है, वो कहता है बक्से में ₹2 के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। एक का मान कितना है, 240 है, और आप जानते हैं सिक्कों की अनुपात बराबर था, तो ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है, एक है, तो एक का मान कितना है, 240। तो आप कह सकते हैं सिक्कों की संख्या, ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 240 है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्या m और n का अनुपात 5:2 है। तो m का और n का अनुपात कितना दिया है, 5:2 दिया है, और आपसे मान किसका पूछा है, 10m प्लस 20n अपॉन क्या हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। तो m की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 ढाई 50 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। और दोनों घटाएंगे नीचे क्या आएगा, 3, तो ऊपर 90 हो जाता है, नीचे 3 हो जाता है। इसको इससे भाग करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। तो अब बताइएगा 30 इसका मान सही आंसर हो जाएगा, तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा है x और y का अनुपात दिया है, x और y का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, 10x प्लस 3y बटे 5x प्लस 2y का मान ज्ञात करिएगा। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो x का मान कितना दे रखा है, 3, तो 3 ढाई 30 हो जाता है, प्लस यह कितना आ जाता है, 15, और नीचे कितना आ जाएगा, तो आप बताइए, 3 पंजे 15 होता है, और प्लस 5 दूनी 10 हो जाता है। ऊपर कितना आएगा, 45 हो जाता है, और नीचे कितना आ जाता है, 25 हो जाता है। अब 5 से काट सकते हैं, 5 नम 45 होता है, और 5 पंजे 25 होता है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 9:5 हो जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वैल्यू पुट करने के क्वेश्चन है, भारी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा A अनुपात B अनुपात C का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है। तो हम कहते हैं A अनुपात B अनुपात C का अनुपात कितना दिया है, 2:3:5 दिया है। तो हम इसको अपने अनुसार मान सकते हैं, ये 200 है, तो इसे कितना मान लीजिएगा, 300 मान लीजिएगा, और इसको 500, क्योंकि अनुपात में समान नंबर से गुणा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बताइए पहला क्या कहता है, इसको कितना बढ़ाया जाए, 15% की वृद्धि कर जाए, इसमें कितने परसेंट की, 10% की, और इसमें जो वृद्धि की जाती है वो कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि की जाती है। तो अब एक बात बताइए, जब इसका 15% बढ़ाया जाएगा तो कितना होगा, यहाँ 300 होगा, और यहाँ 10% बढ़ाया जाएगा तो यहाँ भी कितना होगा, सॉरी यहाँ 30 होगा, यहाँ भी 30 बढ़ेगा, और यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए, तो आप कहेंगे जब 20% निकालते हैं किसका, 500 का, तो इसके अनुसार कितना बढ़ना चाहिए, 100 बढ़ना चाहिए। तब मैं आपसे कहता हूं 200 में कितना बढ़ाया गया, 30 बढ़ा, तो 200 में 30 बढ़ा तो इस समय कितना हो जाता है, 230, और 300 में 30 बढ़ा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 330, और यहाँ पर 500 में कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है, तो यहाँ कितना हो जाता है, 600 हो जाता है। अब इनको हम अनुपात बनाए तो 0 से 0 कट जाता है, तो यहाँ कितना होगा, 23:33:60 हो जाता है, और यही आपका अनुपात हो जाता है। तो 23:33:60 हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2500 रुपए की एक धनराशि को x, y और z में 1/2, 3/4 और 5/6, तो आप कह सकते हैं कितने रुपए हैं, 2500 रुपए हैं। इनको 3 अनुपात में बांटना है। जब 3 अनुपात में बांटेंगे, 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात, वो कहता है 5/6 अनुपात। इस अनुपात में बांटना है, तो इस अनुपात की फॉर्म में प्रॉपर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 12 बनाने के लिए 6 से नीचे, तो 6 से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से 9 आ जाएगा,
और यहाँ 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो कितना अनुपात आ जाएगा? 6:9:10 आ जाता है। आगे क्या है, कहता है अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और न्यूनतम का अंतर ज्ञात करिए। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसको मिला और सबसे कम किसको मिला। तो इसका अनुसार मेरा देखिए टोटल जोड़ते हैं कितना आता है, 25 आता है, मगर बांटना किसको था, 2500 रुपए को बांटना था। तो बताइए एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 100 के बराबर होगी। तो एक का मान कितने के बराबर है, 100 का। मगर उसने पूछा है अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर, तो सबसे ज्यादा किसको मिला 10 और सबसे कम किसको मिला 6। तो मेरे अनुसार कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 4 का। और एक का मान कितने के है, 100 के, तो 4 का मान कितने के बराबर होगा, तो 400 के बराबर हो जाता है। तो अंतर कितने के आएगा, 400 के अंतर का आएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 2430 के 2 भाग 4:5 के अनुपात में है। तो मैं आपसे कहता हूं 2430 को 2 और भागों में बांटा जाता है, पहले को 4 और दूसरे को 5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो 4 और 5 कितने के बराबर होते हैं, 9 के। तो हमारे अनुसार 9 है, और वैसे कितना दिया है, 2430 दिया है। तो इसको इससे भाग करेंगे तो एक का मान कितने के बराबर होगा, 9 दूनी 18 होता है, और 9 सत्ते 63 होता है। तो एक का मान कितने के बराबर होगा, 270 के। जब एक का मान 270 के है तो दोनों भाग निकालिए। तो अब यदि मैं आपसे कहता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 270 गुणा 4 आ जाता है, 0 7 चौक 28। तो पहला कितना हिस्सा आ जाता है, 1080, और इसी अनुसार 270 गुणा 5 आ जाता है, तो 0 5 सत्ते 35। तो यहाँ कितना आएगा 10 और 10 3 13। तो यहाँ कितना आ जाता है, 1350। तो दोनों हिस्से कितने होने चाहिए, 1080 और 1350, इसका आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक पार्क में खरगोश और कबूतर 4:7 के अनुपात में है। तो अब बताइएगा क्या दे रखा है, रैबिट्स है, और क्या दे रखा है, कबूतर। तो अब एक बात बताओ, खरगोश है और क्या है, कबूतर है, और दोनों के बीच का अनुपात कितना है, 4:7 है। तो हम ये कह सकते हैं खरगोश की संख्या कितनी हो सकती है, 4 के रेशियो में हो सकती है। तो अब इसी प्रकार से कबूतर की संख्या कितनी होगी, 7 के रेशियो में होगी। आगे कहता है यदि उनके पैरों को गिना जाए तो कुल पैरों की संख्या कितनी आती है, 300 आती है। तो अब पैरों को गिनते हैं, किसको गिनते हैं, अब बताइए पैरों को गिनते हैं, पैरों की संख्या कितने के बराबर होनी चाहिए, 300 के बराबर होनी चाहिए। तो अब मैं आपसे मान लूं कि खरगोश कितने हैं, 4 ही हैं। तो 4 खरगोश होंगे तो इस देखिए खरगोश के पैर कितने होते हैं, एक खरगोश के 4 होते हैं, और 4 खरगोश हैं तो पैर कितने होने चाहिए खरगोश के, 16 होने चाहिए। इसी अनुसार कबूतर, एक कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2। तो कबूतर कितने माने हैं, 7, 7 दूनी 14। तो मेरे अनुसार कुल पैरों की संख्या कितनी है, 30 है, और सवाल में कितना दी है, 300 दी है। तो मैं आपसे कह सकता हूं एक का मान कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। जब एक की वैल्यू 10 है तो हम रियल में कबूतरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कबूतर कितने होंगे, 70 होंगे। तो रियल में खरगोश कितने होंगे, 40 होंगे। मगर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है खरगोश की संख्या ज्ञात करिए। तो खरगोश की संख्या कितनी है, 40 है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x/y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5 दी है। तो हमें किसका मान निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y। तो इसका 4 मान है तो इसका कितना है, 5 है। अब उसने आगे क्या कहा, देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, x के स्थान पर 4 लिख सकते हैं। तो इसका मान निकालना है, 7x + 6y बराबर कितने के दिया है, 29 दिया है। तो x की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो 7 चौक 28 होगा। और y की वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, 5, तो 5 छंग 30 होगा, बराबर रियल मान कितना है, 29 है। तो इसके अनुसार कितने के बराबर, 58 के। 58 बराबर कितने के, 29 के। तो एक का मान कितना होगा, 29/58 होगा। तो इसको हम डिवाइड करें तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर, 1/2 के। लेकिन आपसे क्या पूछा है, बाई का मान, तो बाई का मान कितना था, 5। तो एक का मान 1/2 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुणा 1/2। तो हम कह सकते हैं 2.5 होनी चाहिए, और यही इसका आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10x, बड़ा अच्छा सवाल है, 10x + 5 अनुपात 42x
और +8, तो हम ऐसे लिख सकते हैं अनुपात है, और 5:8 का घन अनुपात है। क्यूब देखिए, क्यूब दे रखा है, ट्रिपलेट जो दे रखा है, ट्रिपलेट का रेशियो कितना दे रखा है, 5:8 दिया है। तो हम ये कह सकते हैं 5:8 का घन अनुपात है। तो घन अनुपात है तो घन अनुपात क्या होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 5⁻3, और यहाँ कितना लिख सकते हैं 8⁻3 लिख सकते हैं। तो जैसे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 10x + 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 42x + 8। तो इसका मान कितना होगा 125 होगा, और इसका मान कितना होगा 512 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बताइएगा यहाँ कितना आ जाएगा 5120 आ जाता है x, प्लस यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2560 हो जाता है, बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसके अनुसार करेंगे तो देखिएगा 42 गुणा कितना हो जाता है 125 हो जाता है, गुणा करिएगा तो हम कह सकते हैं 250 गुणा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे तो बताइए कितना हो जाता है 0, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाता है, और यहाँ 5, 500 आ जाता है 0 5 2। तो गुणा कितनी आएगी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं 5250, और यहाँ x हो जाता है, और +8 की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है 1000 हो जाता है। अब x को x की तरफ लिखिएगा, और यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 24, देखिएगा 1560, क्योंकि 1000 घटेगा 2560 में से तो कितना बचेगा 1560, और इसको हम इधर लेके जाएंगे, जब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो आपके अनुसार कितना आ जाता है 5250 में से 5120 घटाएंगे तो हमें 0 आएगा, यहाँ 3 आ जाता है। इसका मान कितने के बराबर हो जाता है 30x के बराबर हो जाता है। बस x का मान निकालिए, जैसे ही x का मान निकालेंगे 0 से 0 कट जाता है, 3 से भाग करिए, 3 पंजे 15 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो x का मान कितना आ चुका है 52 आ चुका है। लेकिन आपसे पूछा है किसका मान x³ का मान पूछा है, तो x³ का मान जब निकालेंगे तो आप बताइए 52 का क्यूब निकालते हैं तो मैं आपसे कहता हूं यहाँ दिखेगा यहाँ पर कितना था, तो आप कह सकते हैं जैसे इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 5250 था, और यहाँ कितना था 5120 था, ये 130 आएगा यहाँ पर देखिएगा। तो जब यहाँ वैल्यू आई थी तो यहाँ कितने के बराबर थी, तो 1560, तो देखिए 1560 थी, तो यहाँ 1560 बराबर कितने के होगा 130x के होगा। यहाँ गलती हो चुकी है, 0 से 0 काटेंगे, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ x का मान क्या आएगा, कितना आएगा x का मान 12 आएगा। मतलब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x का क्यूब पूछा है, तो आप बताइएगा 12 का क्यूब पूछा है, तो 12 का क्यूब, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और 12 गुणा और कर देते हैं तो यहाँ क्या आएगा 288, और गुणा यहाँ क्या हो जाता है 144 हो जाता है, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ कितना आ जाता है 7, और यहाँ 1, तो 1728 इसका 12 का क्यूब आ जाता है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे कहा x और y की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, और उनका मासिक खर्च दे रखा है 3:2 के अनुपात में है। तो आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात x और y का कितना दे रखा है, आय का अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया है, और खर्च का अनुपात कितना है, यहाँ कितना दिया है 3, देखिए ये किसका अनुपात था, सॉरी 4:3 था, और खर्च का अनुपात है 3:2 है। अब उसने आगे कहा प्रत्येक जो है कितने रुपए बचाता है, ये भी 6000 रुपए बचाता है। इस तरह के क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं, ये भी कितना बचाता है 6000 रुपए बचाता है। तो ये क्या है, इन दोनों की बचत है, और जब बचत समान होगी तो जो आय का अंतर होगा वही खर्च का अंतर होगा। तो यहाँ कितना अंतर है 1 है, और यहाँ भी कितने का 1 है, तो दोनों का अंतर समान है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कंपेयर करिए। तो बाई कितने हैं, बाई कितने कमाता है 3, तो खर्च कितना करता है 2 खर्च करता है, तो बाई की बचत कितनी होगी 1 होगी, मेरे हिसाब से 1 है, और सवाल के अनुसार कितनी है 6000 है, तो 1 का मान कितने के बराबर 6000 के। आपसे पूछा है उनकी कुल मासिक आय ज्ञात करिए, तो कुल मासिक आय कितनी है, तो इसकी 4 इसकी 7, 4 इसकी 4 है इसकी 3 है, तो टोटल कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 6000 गुणा 7, तो आपके अनुसार कितनी होनी चाहिए 42000 होनी चाहिए। तो दोनों की आय का योग कितना है 42000 है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पीछे आ चुका है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं, ए बी सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए जो है बी से 3 गुना पैसा कमाता है। ए जो है किससे, बी से 3 गुना पैसा लगाता है। तो यदि 1 रुपया लगाता है तो ये कितना लगाता है, 3 रुपए लगाता है। आगे कहता है बी सी से 2/3 पैसे लगाता है। बी जो है किससे, सी से 2/3 पैसे लगाता है। इसका मतलब इसने 3 लगाए तो इसने कितने लगाए होंगे, 2 लगाए होंगे। इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है, 3:1 है। और इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है, 2:3 है। आपसे पूछा है ए बी और सी की पूंजी का अनुपात ज्ञात करिए। तो हम इनका कंबाइंड अनुपात निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:1 है। और इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो यहाँ भी कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ भी कितना लिख सकते हैं, 2। दोनों की गुणा करिए तो यहाँ क्या आएगा, 6। और यहाँ कितना आता है, 2। और यहाँ कितना आता है, 3 आता है। तो तीनों के बीच का अनुपात कितना होगा, 6:2:3 होगा। तो यही आपसे पूछा था, 6:2:3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, P और Q का अनुपात 3:4 है। और Q और R का अनुपात कितना है, 4:7 है। तो P है और P के साथ कितना अनुपात है, Q का। और यहाँ कितना है, R का। तो 4, इसका अनुपात कितना था, 3:4 था। और इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है, 4:7 था। तो Q की वैल्यू समान है। जब Q की वैल्यू समान है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 3 यहाँ तार दीजिएगा, यहाँ 4 हो जाता है और यहाँ कितना हो जाता है, 7। तो ये किसका अनुपात होगा, P Q और R का अनुपात होगा। आगे क्या कहा है, P Q का अनुपात। तो P और Q की वैल्यू बताइए कितनी है, यहाँ पर P और Q की वैल्यू कितनी है, 4 3 7। तो यहाँ 7 आ जाता है। और Q और R का, तो Q और R का कितना है, 11 हो जाता है। और R और P की वैल्यू कितनी है, 7 3 10 है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:11:10 हो जाता है। तो अब बताइए, 7:11:10 इसका अनुपात हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा है लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। तो किसकी संख्या दुगनी है, गर्ल्स की। किससे, बॉयज से। तो यदि क्लास में बॉयज 1 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी, 2 होंगी। आगे उसने कहा 20 लड़के और कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो लड़के कितने शामिल हो जाते हैं, 20 लड़के शामिल हो जाते हैं। तो यदि मैं आपसे कहता हूं 20 लड़के शामिल हो जाते हैं तो लड़कियां तो नहीं बढ़ी। तो आज से कहता है कि 20 लड़के शामिल हो जाते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो जैसे ही लड़कों को शामिल किया गया तो अनुपात क्लास का कितना हो चुका है, 1:1 हो चुका है। तो अब बताइए इसमें शामिल किससे किया गया है, लड़कों को। तो लड़कियां बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ लड़कियां कितनी है, 2 है। तो 2 नीचे बना लीजिएगा। तो ऊपर अनुपात कितना था, 2:1 था। और नीचे अनुपात कितना हो जाता है, 2:2। अनुपात सेम ही है, बस अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो देखिएगा क्लास में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या बराबर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़के कितने बढ़े, हमारे अनुसार 1 बढ़ा। और सवाल में कितना था, 20 था। तो 1 का मान कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, तो कुल कितने विद्यार्थी कक्षा में थे। तो कुल विद्यार्थी पूछे हैं। तो आप कहिए 2 और 1 3, मेरे हिसाब से कितने विद्यार्थी थे, 3 थे। तो 1 का मान कितना है, 20 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 20 हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कितना होना चाहिए, 60। तो शुरुआत में कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, 60 होंगे। और यही आपका आंसर हो जाता है। देखिएगा ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है।